वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास। सद्दाम हुसैन को टांग दिया, फांसी दे दिया, बाद में ढेले भर का सबूत नहीं दे पाया कि वहां पे क्या मिला था। पूरा इराक बर्बाद कर दिया इसने, अफगानिस्तान बर्बाद करके हथियार छोड़ के निकल दिया। अमेरिका दुनिया को अपने सहूलियत के हिसाब से देखता है, जहां फायदा वहां घुसो, खत्म करो, बर्बाद करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, जी रहा है, ह्यूमन राइट्स सब इनके फालतू के चोचले हैं। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अब वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को अमेरिका चलाएगा। क्यों चलाओगे? तुम्हारी चिंता यह थी कि मादुरो मान लीजिए आपके खिलाफ है, तुमने उसको हटा दिया, अब उस देश को अपना चलने दो। नहीं, हम चलाएंगे। क्यों? हालांकि वेनेजुएला में अमेरिका की मौजूदगी से भारत को $1 बिलियन का फायदा हो सकता है। कुछ साल पहले तक भारत वेनेजुएला से भी ऑयल खरीद रहा था, लेकिन फिर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ऐसा करना मुश्किल हो गया। अब अमेरिका के आने से भारत फिर से वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। दूसरी बात यह कि वेनेजुएला में भारत के $1 बिलियन फंसे हुए हैं, वो राशि भी मिल सकती है। भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी भी वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला ने ओएनजीसी को मिलने वाली उसकी हिस्सेदारी का अभी तक भुगतान नहीं किया है। अगर यह अटका हुआ भुगतान वापस मिल गया तो भारतीय कंपनी को 9,000 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर कई तरह के मीम्स भी चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऑयल के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये मीम देखिए, इसमें खाने की थाली में ज्यादा तेल दिखा दिया गया है और थाली के ऊपर एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका की फोर्स थाली से तेल निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से उतर रही है। मतलब अमेरिका को तेल का ऐसा चस्का है कि खाने के थाली में भी ज्यादा तेल दिख जाए सब्जी में तो वहां भी अमेरिकी सैनिक कूद जाएंगे। यह इस मीम में दिखाया गया। एक और मीम है जिसमें ट्रंप को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ दिखाया गया है और भोजपुरी में लिखा है कि घरे से उठा ले बुगे। एक और मीम में डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति दिखाया गया है। इस मीम में ट्रंप को मादुरो की तरह दिखा दिया गया है। एक और तस्वीर देखिए, चीन की मीडिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। चीन की मीडिया ने दिखाया कि कैसे ट्रंप ऑयल के लिए किसी भी देश में बम बरसा सकते हैं। अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया, उसका एक एआई वीडियो भी वायरल हो रहा है। यानी सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल बना हुआ है। यहां ट्रंप दुनिया जीतने का प्लान बना रहे हैं, उधर वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन से चीन भड़का हुआ है। वेनेजुएला को चीन और रूस का करीबी देश माना जाता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन किसी भी देश की तरफ से खुद को दुनिया का पुलिसकर्मी या अंतर्राष्ट्रीय जज मानने की मानसिकता का सख्त विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि बीजिंग हमेशा बल प्रयोग, धमकी की राजनीति और किसी एक देश की इच्छा को दूसरे देशों पर थोपने के प्रयासों के खिलाफ रहा है। चीन साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका मादुरो और उसकी पत्नी को रिहा करे। दुनिया भर के देश ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे। वजह भी है भाई, अमेरिका में इकोनॉमी नीचे गई हुई है। अमेरिका में ट्रंप जो ये आनन फानन में इन्होंने सब जगह टैरिफ लगाया, उसका विरोध हो रहा है। लोग ट्रंप से खुश नहीं थे, तो ट्रंप को यह मौका मिल गया अपनी ताकत दिखाने का। उधर तेल का तेल मिल गया, इधर खेल का खेल हो गया। पब्लिक करे वाह वाह वाह, अमेरिका जो है ना वो एकदम बढ़िया शक्तिशाली दिख रहा है। तो ट्रंप को जो है वो प्रेशर हट गया ऊपर से। लेकिन ट्रंप का जो प्रेशर है ना वो भारत पर भी नहीं चलता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर और टैरिफ लगा सकते हैं। क्यों भाई? कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि भारत ने सुन लिया है, अब भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा। यहां पूरा इकोसिस्टम नाचने लगा कि अरे बाप रे, मोदी झुक गए, मोदी झुक गए। लेकिन भारत ने कम नहीं किया, हमने आपको पाठशाला में बताया था। अब ट्रंप नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत उन्हें खुश करने में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि हम तुरंत टैरिफ लगा देंगे। यह आदमी ऐसी हवाई बातें करता है। पहले तो कह रहा था कि पहले ही खुश कर दिया है, ट्रंप ने कहा था कि भाई अब तो भारत तेल कम खरीद रहा है, अब कह रहा है कि अब खुश करने में लगा है। सुनिए पीएम मोदी का नाम लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, जिससे भारत में बवाल मच गया। They wanted to make me happy, basically. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. Also, is Yes, sir. So you put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from zero. ट्रंप की हालत यह है कि अपने साथ 4 चेले चपाटे लेके चलते हैं, उससे गवाही दिलवाते कि देखो देखो मैं बोल रहा ना, देखो तुम बताओ क्या हुआ था।
अब फिर वो ट्रम्प के हिसाब से कहानी सुनाता है कि भाई भारत तो सिर्फ यही बताना चाहता था कि रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। जब कम ही कर दिया तो काहे कह रहे हो कि और टैरिफ लगा देंगे? कौन बात का टैरिफ लगा रहे हो? ये झूठे अपने फंस जाते हैं भाई, झूठ बोल के ये लोग। इधर ट्रम्प ने पीएम मोदी का नाम लेकर बयान दिया, भारत में विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया। कांग्रेस फिर से ट्रम्प के बयान के बहाने नरेंद्र सरेंडर करने लगी। कांग्रेस ने पूछ लिया कि क्या पीएम मोदी ट्रम्प के दबाव में आ गए? क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है? अरे तय हो रही होती तो वो आदमी आज भी धमका ही रहा होता, खुश ना होता भाई। कह रहा कि हमको कुछ करना चाहते हैं, तो अब तक क्यों नहीं किया खुश? ट्रम्प अलबलाए हुए इनको दिख नहीं रहा है। धमकी कौन देता है? जिसकी बात नहीं मानी जा रही होती है। लेकिन कांग्रेस 2 मिनट में एकदम मीम बना के डाल दी ट्विटर पे। क्या ही इनका हिसाब है। ट्रम्प के बयान पर कांग्रेस तुरंत उछल पड़ती है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में पीएम मोदी ने ट्रम्प के दबाव में आकर रूस से कच्चा तेल खरीदना कम किया है? अगर ऐसा होता तो फिर ट्रम्प भारत को धमकाते ही क्यों? अगर ऐसा होता तो ट्रम्प टैरिफ बढ़ाने की बात ही क्यों करते? फिर तो ट्रम्प को टैरिफ कम कर देना चाहिए। फिर तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक तो पीएम मोदी ही इस युद्ध को पंप कर रहे हैं तेल खरीद खरीद के। अगर तेल खरीदना कम कर दिया तो युद्ध रुका क्यों नहीं? लेकिन जो ट्रम्प कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ट्रम्प बौखला रहे हैं। उनको लगा था कि 50% टैरिफ लगा देंगे, भारत जो है अलबला जाएगा। यहां भारत की ग्रोथ रेट जो है और बढ़ गई, इसलिए अमेरिका अलबलाया हुआ है। और जहां तक रूस से कच्चा तेल खरीदने की बात है, तो भारत का सच यह है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद को और बढ़ा दिया है। भारत ने नवंबर महीने में करीब 77 लाख टन रूसी तेल खरीदा है। यह भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 35% है। भारत ने करीब 33,407 करोड़ रुपए का तेल रूस से खरीदा है। भारत ने मई 2025 के बाद का सबसे ज्यादा तेल नवंबर महीने में खरीदा है, जो कि पिछले 6 महीने का हाईएस्ट है। भारत ने नवंबर 2024 के मुकाबले नवंबर 2025 में 7% ज्यादा तेल खरीदा है। तो ट्रंप धमका रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर, उनके नए भारत पर ट्रंप के इन धमकियों का असर नहीं पड़ रहा। ऐसे में अब क्या मोदी और ट्रंप के बीच तनाव और बढ़ जाएगा? यह वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं पाठशाला में अगला चैप्टर कि जैसे अमेरिका ने मादुरो को उठा लिया, वैसे ही मोदी का नया इंडिया हाफिज सईद और दाऊद को खींच के लाएगा क्या? ट्रंप का अमेरिकी सैनिकों को कौन सा आदेश कि पीएम मोदी को भी पाकिस्तान को ठोकने का मौका मिल गया? अब इसके बारे में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके जिस तरह वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर किया, उसे दुनिया के कई देशों के लिए एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने चंद घंटे के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, उसके बाद मुनीर और उसकी गोद में पल रहे दाऊद, हाफिज, मसूद अजहर जैसे आतंकी तनाव में होंगे। उन्हें भी डर सताने लगा होगा कि कहीं उनका हाल भी मादुरो जैसा ना हो जाए, उन्हें भी कहीं हाथों में हथकड़ी लगाकर भारत ना पहुंचा दिया जाए। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के लोग भी मान चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूद बरसाया, उसी तरह के हालात आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका ने अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ वेनेजुएला की राजधानी काराकास को निशाना बनाया। राजधानी काराकास में भी सिर्फ उन्हीं सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया जहां से पलटवार होने का खतरा था। अमेरिका ने वेनेजुएला की आम जनता पर किसी तरह का हमला नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, उसी तरह भारत भी पाकिस्तान में घुसकर वर्दी वाले दहशतगर्दों और उनकी गोद में पल रहे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सीक्रेट ठिकानों से उठाकर ले जाएगा। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन को लेकर खौफ इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वेनेजुएला में हुए एक्शन के बाद भारत में अपने दुश्मनों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज होने लगी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब ट्रंप अपनी फौज भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकते हैं, तो पीएम मोदी को भी पाकिस्तान में फौज भेजकर मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने वाले मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे शैतानों को भारत ले आना चाहिए। सुनिए ओवैसी। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? अरे जब ट्रंप कर सकता है तो आप
को भी करना पड़ेगा। ओवैसी तो ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग उठा रहे हैं, लेकिन मुनीर को शायद पहले ही इस तरह की कार्रवाई का अंदेशा हो चुका है, इसलिए उसने पहले ही भारत के एक्शन के डर से अपनी सिक्योरिटी टाइट करवा ली। और पाठशाला में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं कि कैसे मुनीर इन दिनों 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। चाहे घर में हो, विदेश में हो, मुनीर हर जगह बुलेट प्रूफ जैकेट ही पहनकर जाता है। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद से तो मुनीर का बीपी और हाई हो गया होगा, क्योंकि लोग ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला को पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं छेड़ी थी। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, आम लोगों पर किसी तरह के हमले नहीं किए गए थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पलटवार की आशंका थी। वेनेजुएला में उतरने से पहले ही अमेरिकी सेना ने एयर पावर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के दम पर दुश्मन को जवाब देने लायक ही नहीं छोड़ा। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया। भारत ने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स को पूरी तरह तबाह कर उसके जवाब देने लायक ही उसे नहीं छोड़ा था। तो दुनिया कह रही है भाई, भारत में भी लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को खतरा लगा तो उसने एक्शन किया, तो पाकिस्तान तो आतंकिस्तान है, उससे बड़ा खतरा कौन हो सकता है? तो भारत को भी एक्शन लेना चाहिए। तो भारत को और अच्छा मौका मिल गया है। सुनिए रक्षा विशेषज्ञ किस तरह वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। ये जो S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। भारत की भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी थी कि हमने उनके पूरी तरह से सप्रेस कर दिया, 7 रडार फोड़ दिए, ठीक है, और पूरा जो एयर डिफेंस है उसको नाकारा कर दिया। इसीलिए अमेरिका के जो स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स थे वो कोई 100 से ज्यादा किलोमीटर वो समुद्र तट पार करके अंदर गए वेनेजुएला में, और वहां पे वो हमला किया, स्नैच ऑपरेशन किया और वहां से उसको निकाल लिया। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो पिक्चर दिखाई उसे देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़े हो, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा होगा कि जैसा ट्रंप ने वेनेजुएला में किया वैसा उसके साथ हो गया तो क्या होगा। आप देखिए कि ट्रंप कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को खींच कर लाए। वेनेजुएला को भनक लगे बिना 150 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग, 7 धमाके, फिर मादुरो को अमेरिका पहुंचा दिया गया। यह सब किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने इसे कैसे हकीकत में बदल कर दिखाया। आधी रात के कुछ देर बाद अमेरिकी सेना ने पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास में तय किए गए टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले गोला बारूद डिपो, एयर डिफेंस और काराकास के हवाई अड्डे पर हमले किए।